चैप्टर 13 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से हमें पता लग रहा है कि हमें इसमें कुछ बनाना है, निर्माण करना है। फिलहाल इस वीडियो में हम सर्किल के कंस्ट्रक्शन को सीखेंगे, सर्किल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर है 13.1। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो हम 3.5 सेंटीमीटर का सर्किल सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है ये रूलर, इसको स्केल भी कहा जाता है। इसमें हमें, और ये मैंने कंपास ले लिया है। ये कंपासेस में 2 आर्म्स होती हैं, एक तरफ पेंसिल लगा लिया मैंने और एक तरफ इसकी नोक होती है। तो यहाँ हमें डिस्टेंस फिल करनी है 3.5 सेंटीमीटर की। यहाँ पे एक पॉइंट हम जीरो पे रख लेंगे, जीरो पर, और दूसरा पॉइंट 3 के बाद, ये देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के बाद ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये 5 तक, और आप इसको खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे अपने कंपासेस को। तो ये बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे देखिए 0.5 आ गया है। देखिए यहाँ पे हमें ये देखो, फिर से समझ लें, ये जीरो पे रखना है, और इधर हमें 3 के बाद ये छोटे छोटे वाले जो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक ये ले जाना है। ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया है। इधर इस साइड में ये रूलर होता है, इस साइड में इसके इंचेस होते हैं और इस साइड में सेंटीमीटर होते हैं। अब हमने ये अपने कंपासेस में, कंपास को अपना एक जो इसका पॉइंट है जिधर इसकी नोक है, इसको हम कहीं पे एक फिक्स कर देंगे इस तरह से, और ऐसे करके गोल 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 ऐसे करके घुमा देंगे, आराम से घुमाएंगे, और इस तरह से ये आपका सर्किल बनकर तैयार हो गया 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का। जो हमें बीच में जो जहाँ पे हमने नोक रखा था कंपास का, ये हमारा सेंटर हो जाता है, इसको बोलते हैं सेंटर। और ये जो हमने चारों तरफ खींच दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा सर्किल बन गया है। इसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का हो गया है। इसके हम ड्रॉ भी कर सकते हैं रेडियस को। फिलहाल हमें रिक्वायर्ड सर्किल मिल गया है, हम इसको रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सेंटर से और सर्किल तक, और यहाँ राइट कर सकते हैं कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का ड्रा किया था, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट कर देंगे। तो फिलहाल तो हमें रिक्वायर्ड जो भी था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड सर्किल मिल चुका है। अब हमें राइट करने होंगे इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की, हमने इसको कैसे करके ड्रा किया है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले स्टेप 1 राइट करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 पे हमने क्या किया था, ये जो पॉइंट है जहाँ सेंटर है, इसको कुछ नेम राइट कर लेंगे। मान लीजिए ओ राइट कर लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम बी राइट कर लेते हैं, कुछ भी जो अपने अकॉर्डिंग है वो राइट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है एक पॉइंट लिया है ना, यानी कि मार्क अ पॉइंट ओ। हमने क्या पॉइंट लिया, ओ, एंड उसके बाद हमने कंपास में अपने 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल की, किससे, रूलर की हेल्प से। तो यही हम राइट कर देंगे, एंड फिल डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर with the help of ruler. Take distance fill distance 3.5 सेंटीमीटर इन कंपास। कंपास में फिल किया था हमने इन कंपासेस विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ये जो है स्टेप कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जैसा हमने किया है वैसा जो है हमें राइट करना होता है, हेल्प ऑफ रूलर। ये राइट करने जरूरी होते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि स्टेप राइट कीजिए, नहीं बोला जाता है तब भी राइट करने हैं ये, और ये अपनी लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसा मैं राइट कर रहा हूँ उसी तरह से करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ रूलर ये हमने फिल कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो ओ पॉइंट था इस पर हमें एक आर्म कंपास की फिक्स करनी है, और दूसरा जो पेंसिल की शार्पन पेंसिल होगी वो यहाँ पे फिक्स करनी है ना, और ऐसे करके राउंड कर देंगे। तो स्टेप 2 राइट करेंगे। स्टेप 2, फिक्स एन आर्म ऑफ आर्म। ये देखिए जो कंपास है, ये कंपास है, इसकी 2 आर्म्स होती है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है। ठीक है, तो इसकी हम एक आर्म जो है फिक्स कर रहे हैं। फिक्स्ड एन आर्म ऑफ कंपास ऑन पॉइंट ओ। किस पे फिक्स किया आपने, पॉइंट ओ, एंड अब क्या किया हमने, इसको गोल गोल घुमा दिया, एंड राउंड इट अदर आर्म, एंड राउंड अदर आर्म। ठीक है, जब राउंड किया तो क्या हुआ, हमें ये जो सर्किल था वो मिल गया। 10 वी गेट, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 10, 10 का मतलब इस प्रकार 10 वी गेट रिक्वायर्ड सर्किल। तो ये इस तरह से स्टेप राइट करने होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के मैं ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आप अपनी लैंग्वेज में स्टेप राइट करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टेप, और लास्ट में जो है क्या करना होता है, जो हमें चाहिए होता है, जो हमें रिक्वायर्ड यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया होता है वो राइट कर देंगे। इसमें सर्किल पूछा गया था तो सर्किल राइट करेंगे। 10 वी गेट रिक्वायर्ड सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस
3.5 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4.2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियाई है ये रेडियस का प्लुरल होता है। यहाँ पे दो सर्किल ड्रॉ करने हैं, एक 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस का और दूसरा 2.5 सेंटीमीटर का। तो हम दो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पहले रेडियस का सर्किल दिया, पहले सर्किल का रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर इस अपने कंपास में फिल कर लेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ पहले 0 पे सेट करेंगे। देखिए 0 है यहाँ पे, ये नोक हमने सेट की, और दूसरा 4 के बाद 2 स्मॉल जो पॉइंट है वहाँ तक ले जाएंगे। इस तरह से ये 4.2 सेंटीमीटर इसमें आ गया है और हम सर्किल को ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया, मान लो यहाँ पे हमने ये फिक्स कर लिया और हम इसे राउंड करके घुमा देना है, बस हो गया। ये देखो ये इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे, एक ही बार में बहुत ही केयरफुली घुमाना है, ओवर राइट नहीं करना है इसे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा सर्किल बनाया 4.2 सेंटीमीटर का, ये बन गया है और सेंटर इसका बन जाता है ओ। यहाँ पे मैं पॉइंट रख देता हूँ, इसका सेंटर कुछ भी इसका मान लीजिए हमने नेम राइट कर दिया ओ, और इसको हमने सेंटर को सर्कल से रूलर की हेल्प से सर्कल तक इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट का कुछ भी नेम राइट कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इसका नेम राइट कर दिया ए। तो आपका ओ और ए रेडियस का सर्किल बन गया और इसकी जो डिस्टेंस है वो 4.2 सेंटीमीटर है। दूसरा सर्किल बनाना है हमें 2.5 सेंटीमीटर का। इस बार हम इससे जो रूलर है हमारा, इसमें 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को फिल कर लेना है। ठीक है, ये 0 पे हमने सेट किया, यहाँ पे देख लीजिए इसकी नोक 0 पे रखेंगे और ये 2.5 यहाँ पे आ रहा है। 2 के बाद छोटे छोटे 0.5 जो है हम आगे को बढ़ा लेंगे। ये देखिए 2.5 का फिल हो गया और एक सर्किल हम इस साइड में ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हमने मान लीजिए फिक्स किया, वो ये नहीं बोला कि एक ही सेंटर के बनाइए, अगर बोला एक ही सेंटर से बनाते तो हम यहाँ से ये ड्रॉ कर देते ऐसे करके। क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया गया है कि एक ही सेंटर से बनाना है या फिर अलग अलग सेंटर का बनाना है, तो इसलिए हम इसी से ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे अलग अलग। ठीक है, ये अलग अलग हमारे 2 सर्कल्स ड्रॉ हो गए हैं और इसमें भी हम यहाँ पर इस सेंटर का नाम कुछ और राइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ओ राइट किया, मान लो इसको हम राइट कर लेते हैं बी। ये अपनी मर्जी के कुछ भी नेम राइट कर सकते हैं, सेंटर का कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे वो राइट कर लेंगे। और हमने ये सेंटर से और सर्किल की सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को ड्रा करके उसका नेम राइट कर देंगे। मान लीजिए ये सेंटर इसका बी है और ये मान लेते हैं सी है, और इसकी हमने डिस्टेंस कितनी फिल की थी 2.5 सेंटीमीटर, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्किल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट। एक सर्किल बनाना है, इसकी कोई रेडियस की मेजरमेंट नहीं दी है और हमें 3 पॉइंट मार्क करने हैं, यानी 3 पॉइंट लिखने हैं, उस पर पॉइंट लगाने हैं 3। किस तरह से लगाने हैं, ए इज़ ऑन द सर्किल, ए पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये वाला पॉइंट सर्किल पर होना चाहिए। बी इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, और बी उसके इंटीरियर होना चाहिए यानी उसके अंदर होना चाहिए। और सी इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, और सी पॉइंट सर्किल के एक्सटीरियर होना चाहिए, सर्किल के बाहर होना चाहिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई भी रेडियस नहीं दी गई है, किसी भी रेडियस का, किसी भी मेजरमेंट का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमने ऐसे ही एक डिस्टेंस ले लिया है कोई भी बिना मेजरमेंट के, और हम एक सर्किल को ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस तरह से एक हमने ये सर्किल बनाया और इस तरह से राउंड घुमाते हुए इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरह का एक सर्किल बना लेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आगे बोला है कि ए इज ऑन द सर्किल, हमें 3 पॉइंट मार्क करने थे। क्वेश्चन ने बोला कि 3 पॉइंट आप मार्क कीजिए ए बी सी सच दैट कि ए इज ऑन द सर्किल, यानी जो ए पॉइंट है वो सर्किल पे होना चाहिए। तो ये जो सर्किल है इस पर कहीं भी हम एक पॉइंट बना देंगे जो सर्किल पर हो, यानी कि इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है इस पर हो। तो ये हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे और इसका नाम रख देंगे ए। तो ये हो गया ऑन द सर्किल। ये हमारा यहाँ पे जो सेंटर था इसका कुछ भी नेम ले लीजिए, मान लीजिए हमने ओ सेंटर का सर्किल ड्रा किया। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रख रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। फिर है बी इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्किल, इंटीरियर का मतलब बी पॉइंट जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। अब एक पॉइंट कहीं मार्क कर दीजिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, इसके बाद बोला सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, तो सी एक पॉइंट बना लीजिए जो सर्किल के बाहर। अब ये सर्किल है, सर्किल के इधर बनाओगे या इधर लोगे, वो सब एक्सटीरियर ही होगा। तो मान लेते हैं हम एक पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं और जो इसका नाम हम रख देंगे सी, ये है एक एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, जो सर्किल के बाहर होगा। तो इस तरह से हमें रिक्वायर्ड फिगर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर विद द सेम सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्किल विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, फिर उसी सेंटर से, जिससे 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया, उसी सेंटर से एक दूसरा सर्किल ड्रॉ करना है, बनाना है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो। चलिए बनाते हैं। तो हाँ, यहाँ मैंने रूलर ले लिया है और रूलर में एक आर्म जो है हम 0 पर फिक्स करेंगे यहाँ पर और दूसरा 6 पर। ठीक है, तो हमें 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इस तरह से
फिल कर लेनी है, 6 सेंटीमीटर ही है इस समय। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं और इसको ये इसका एक पॉइंट पेपर पर रखकर इसको गोल गोल घुमा देंगे ऐसे करके, तो हमें 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा सा सर्किल बनेगा ये, इस तरह से घुमाने पर ये ऐसे करके बन जाता है 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल। ठीक है, ये बना। अब बोल रहा है सेम सेंटर से, यानी जो सेंटर से 6 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ किया है उसी सेंटर से हमें एक दूसरा सर्किल बनाना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो हम इस बार 3.5 सेंटीमीटर अपने कंपास में डिस्टेंस को फिल कर लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर इसको हमने 0 पे फिक्स किया। ठीक है, 0 पे फिक्स करने के बाद ये हम इधर को ले आते हैं और इसको 3.5 सेंटीमीटर तक ले आते हैं। ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, फिर से सही कर लें, ये इसको यहाँ रखना है 0 पे ठीक से फिक्स करके, हिल जा रहा है थोड़ा, और ये 5 पर है। ठीक है, तो ये 3.5 हो जाता है। 5 का मतलब 3 के बाद जो छोटे छोटे 5 पॉइंट हैं उस 5th नंबर पर है ये। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट फिल कर लिया आपने, और सेम सेंटर से हमें बनाना है, ये देखिए, ये हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और ये 3.5 सेंटीमीटर का एक दूसरा सर्किल बन जाएगा। ये 3.5 सेंटीमीटर का बन गया। अब दोनों की हम रेडियस को ज्वाइन करेंगे ताकि ये पता रहे हमें। ये देखिए मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये वो 3.5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ये हमने एक इसका रेडियस बनाया और एक दूसरे का भी बना लेते हैं जो बड़ा वाला था। ठीक है, यहाँ हमने इसका बना दिया। इनके कुछ भी नेम ऐड कर देंगे हम। मान लो ये हमने सेंटर जो था इसका नाम O रख लिया और इसका नाम B रख लिया और ये छोटे वाले सर्किल का नाम C रख लिया। ये हमने 3.5 सेंटीमीटर का ड्रा किया, यहाँ पे ऐड कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, और ये वाला हमने 6 सेंटीमीटर का ड्रा किया तो इसमें ऐड कर देंगे 6 सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों सर्किल हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। नंबर 5, मार्क 2 पॉइंट्स A and B on a page of your notebook. Using compasses, draw a circle with center A and passing through B. Also draw a circle with center B and passing through A. एक्चुअली हमें इसमें 2 पॉइंट लेने हैं जिसका नाम रखना है A और B। ठीक है, एक बार हमको इस A से एक सर्किल बनाना है जो B से होकर जाए, और दूसरी बार हमें B सेंटर मानकर एक सर्किल बनाना है जो A से होकर के जाए। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट मार्क करते हैं। मान लो हमने एक ये पॉइंट मार्क कर लिया जिसका नाम हमने रख दिया A। ठीक है, इधर एक हम दूसरा पॉइंट मार्क कर लेंगे जिसका हम नाम रख देते हैं B। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A और B 2 पॉइंट मार्क कीजिए जिनका नाम A और B हो, भी हमने मार्क कर दीजिए। अब बोला है कि A को सेंटर मान लीजिए आप, A को सेंटर मान के, यानी यहाँ से और B से होकर जाए सर्किल बनाइए। तो हम पहले B तक की डिस्टेंस फिल कर लेंगे कंपास में। ठीक है, ये हमने फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे जो B से होकर के जा रहा है। देखो भैया, ठीक है, इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा केयरफुली करना है, वो हटना नहीं चाहिए कंपास जहाँ पे सेंटर हो वहाँ से। तो ये जो थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है इसको हमें इरेज कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है गोल गोल घुमा देंगे, इस तरह से ये जो है आपका बन जाएगा, ये सर्किल बना। ठीक है, अब दोबारा से फिर कह रहा है कि अब जो है आप B सेंटर मान लीजिए और A से होकर के जाए। तो थोड़ा सा इसे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये A से होकर जाए। ठीक है, ये डिस्टेंस थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अब हमें यहाँ से ये सेंटर बनाना है और जो A से होकर के जाए। अब देखो ये A से होकर जाए इस तरह का, ये आपको सर्किल ऐसे करके गोल गोल राउंड कर देना और ये बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के सर्किल बन गए। एक बार हमने सेंटर लिया A, दूसरी बार सेंटर लिया B। जब A सेंटर लिया तो वो वाला सर्किल B से होकर जा रहा है, और जब B सेंटर लिया तो ये सर्किल जो हमने ड्रा किया वो A से होकर जा रहा है। आप जो है इनकी डिस्टेंस जो है आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं A और B को। नहीं किए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा राइट करने में, स्टेप राइट करने में आसानी हो जाएगी ये ड्रॉ करने पर। ठीक है, इसकी कोई डिस्टेंस तो है नहीं तो राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है। ड्रॉ 2 डायमीटर्स AB एंड CD, ज्वाइन द एंड्स ऑफ द डायमीटर्स। व्हाट फिगर्स डू यू ऑब्टेन, व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज फॉर्म्ड बाय द डायमीटर। तो एक हमें 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्किल ड्रा करना है। देखिए ये जो डायमीटर होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस हो जाएगी 3, डायमीटर 10 है तो रेडियस हो जाएगी 5। ठीक है, तो और 2 डायमीटर्स और ड्रॉ करने हैं जिनका नाम AB और CD होगा। तो डायमीटर वो कॉर्ड होता है जो सर्किल के सेंटर से होकर गुजरता है, उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। सर्किल का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था वो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा देख लें, सर्किल के बारे में सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो ठीक है, फिलहाल हम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में डायमीटर 6 सेंटीमीटर बोला गया है, तो इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा इस डायमीटर का हाफ, यानी कि आधा, जो हो जाता है 3 सेंटीमीटर। 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस को अपने रूलर की हेल्प से इसमें कंपासेस में फिल कर लेते हैं। तो देखिए एक पॉइंट हमने 0 पे सेट किया, दूसरा 3 पे पहुंच रहा है, ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। अब स्केल को, इसको जो रूलर है इसको हटा देते हैं
और 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्किल जो है हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से आप घुमाते चले जाएं, है हम ड्रॉ कर रहे थे ऐसे करके सर्किल। ठीक है, तो ये जो सर्किल ड्रॉ हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो इसके डायमीटर बनाइए जिनका नाम ए बी सी डी हो। तो ठीक, डायमीटर यहाँ ये सेंटर है, इससे पास होकर दो पॉइंट को मिलाना होता है, सर्किल के दो पॉइंट को मिलाना जो कि सेंटर से होकर के गुजरे। ठीक है, तो ये मैं इससे मिला ले रहा हूँ, इसको स्केल पता नहीं किधर खो गया। तो मैं ये डायमीटर बनाता हूँ, यहाँ से मैंने ये ऐसे करके ड्रॉ किया जो जो सेंटर से होकर जा रहा है। ओके, एक जिसका इसका मैंने नेम रख लिया ए और इसका बी। एक डायमीटर और बनाना है जिसका नाम मैं रखूँगा सी डी। क्वेश्चन बोल रहा है एक सी डी डायमीटर रखिए, मतलब इसको मैंने नाम रख दिया ए सी और डी। अब बोल रहा है क्वेश्चन की जो एंड हैं इसके, ये जो एंड, इनको मिलाइए आप, डायमीटर के जो एंड हैं, एंड पॉइंट्स, इनको मिलाना है। तो इनको आप हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इसके एंड्स को इस तरह से, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, इस वाले को इस एंड से ज्वाइन किया। ठीक है, ऐसे आराम से ज्वाइन करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि जो फिगर आपको मिल रहा है, इससे जो फिगर ऑब्टेन होता है तो वो फिगर का नाम बताइए। ठीक है, तो सिंपली ये फिगर जो है ऐसे करके, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बन ही रहा है, ऐसे देखने में लग रहा है, तो ये हमें मिल रहा है स्क्वायर, क्योंकि ये सेमी सर्किल हो जाएगा यहाँ से और यहाँ का एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑब्टेन, आंसर में राइट कर देंगे बी ऑब्टेन, फिगर हमें मिला, या बी गेट ऐड करेंगे बी टेन ए सी बी डी, ए सी बी डी, बी ऑब्टेन अ स्क्वायर, स्क्वायर ए, इसका नेम बोलेंगे ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक है, ये लास्ट में राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर, ड्रॉ अ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ द टू डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, join the ends of these diameters, measure all the sides and angles of the quadrilaters so formed with the help of a ruler and a protractor। एक्चुअली इसमें हमें करना क्या है, एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, फिर हमें टू डायमीटर बनाने जैसे कि अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 डायमीटर्स बनाने हैं और उसके हमें एंड्स ज्वाइन करने हैं, इसी क्वेश्चन की तरह है। फिर हमें थोड़ा सा इसमें वर्क ही करना है, मेजर करना है, सभी साइड्स मेजर करनी है, नापनी है, जो भी क्वाड्रिलेटर हमें बन रहा है उससे, और उसके जो एंगल हैं, एंगल ही ना, फाउंड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रोट्रैक्टर, तो प्रोट्रैक्टर से और रूलर से नापने, यानी कि उसके एंगल्स भी मेजरमेंट करने हैं। ठीक है, चलिए पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ मैंने रूलर ले लिया है और इसमें हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो हम 5 सेंटीमीटर अपने एक कंपासेस में फिल कर लेंगे। एक पॉइंट 0 पर रखना है, दूसरा रखना है 5 पर, तो पूरी 5 ही है, पहले से ही मैंने रख कर ली थी ये। तो यहाँ देखिए ये 5 पर पूरा पूरा आ रहा है। अब हम इस 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ये आराम से इस तरह से बड़ी केयरफुली इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए, और ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, ये ड्रॉ हो गया सर्किल, और जो सेंटर बना है इसका, इससे होते हुए आपको 2 डायमीटर ड्रॉ करने हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स को, सर्किल के 2 पॉइंट्स को मिलाना है। अब देखिए इसका जो डायमीटर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए अब मेजरमेंट करके देख रहे हैं तब भी वो 10 सेंटीमीटर पे ही पहुंच रहा है। तो यहाँ से हम जब डायमीटर बनाएंगे तो वो सेंटर से होते हुए जाए। एक डायमीटर हमने ये बना दिया, दूसरा बनाएंगे इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से बना लेंगे। अब इसके एंड्स को ज्वाइन करना है हमें। ये इसका एंड है, इसको ज्वाइन करना है और इसको इससे ज्वाइन करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमीटर के जो एंड हैं उनको ज्वाइन करना है, जैसे अभी उस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, उसी तरह से करना है। या हमने ये 2 एंड ज्वाइन कर लिए हैं, अब ये तीसरा एंड ये ज्वाइन करने जाना है, ये भी एक साइड बन रहा है। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये फिगर क्या बन जाता है, एक क्वाड्रिलेटर, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब आगे बोल रहा है कि इसकी साइड्स मेजरमेंट कीजिए। तो इसकी साइड देख लेते हैं, पहले इसके नेम राइट कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये जो सेंटर था उसका नाम O है, और ये जो है एक डायमीटर, इसका नाम AB था, और इसका नाम रख लेते हैं हम C, और इस वाले का D नाम रख लेते हैं। ठीक है, अब इनकी जो साइड है हम नापते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन मेजरिंग बी गेट।
ये इस साइड का नेम क्या होगा, ए डी। ए डी देख लेते हैं कितना है। ए डी है आपका 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर। इधर ये भी देख लेते हैं, सामने वाली ये भी आपका 7.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये साइड के इक्वल ये साइड है, यानी कि ए डी और कितना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कितना है 7.1 सेंटीमीटर। ओके, अब कौन सा साइड ये बचा है, इसको मेजरमेंट करके देख लेते हैं। और ये बचा है, ये इसका साइज जो है इसका भी उतना ही 7.1, यानी कि ये एक स्क्वायर बन गया, और साइड्स जो है वो इक्वल आ रही हैं। ये भी 7.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका नाम अभी क्या था, बी डी। बी डी इज इक्वल टू ये वाला ए सी, ये थोड़ा सा, ये भी 7.1 सेंटीमीटर, यानी ऑल साइड जो हैं वो इक्वल हैं। अब एंगल मेजरमेंट करने को बोला कि एंगल भी नापी, तो भैया ये एंगल नाप लेंगे। देखो एंगल मेजरमेंट करने का तरीका ये है, यहाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये पॉइंट रखेंगे, और ये जो लाइन जा रही है इस लाइन से ये लाइन कवर्ड हो जाए। ठीक है, ये तो यहाँ एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का ही ईच होगा, सभी एंगल ये 90 के पर होंगे, नाप लीजिए आप। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सब एंगल जो हैं इक्वल हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये सब कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। इस तरह से ये मेजरमेंट करके ये मिलेगा। बाकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद राइट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के लिए। ड्रॉ अ सर्किल विद ओ एज सेंटर, एक सर्किल बनाइए जिसका सेंटर रख लीजिए ओ, एंड ए बी एज इट्स डायमीटर, और ए बी इसका डायमीटर बनाइए। टेक एनी 2 पॉइंट्स सी एंड डी ऑन द सर्किल, सर्किल पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए जिनका नाम होगा सी और डी। ज्वाइन देम, उनको ज्वाइन कर दीजिए। यू गेट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड मिलेगा। मेजर द एंगल वेयर डायमीटर मीट्स द कॉर्ड। देखिए यहाँ पे लगभग बना हुआ ही है, इस तरह से बनाना हमें। एक कोई भी बिना मेजरमेंट का, यानी कि उसका मेजरमेंट रेडियस का नहीं दिया गया है, किसी भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है, फिर उसका एक ये डायमीटर बना लेंगे ए बी। ये बोला ए बी इट्स एज इट्स डायमीटर, ए बी इसका डायमीटर बना लिया। फिर हमने 2 पॉइंट लेने हैं सी और डी, ये एक पॉइंट सी इधर ले लिया, डी इधर ले लिया, इनको ज्वाइन किया। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद ये हमें एक कॉर्ड मिल गया। तो ये कॉर्ड और इसका जो डायमीटर है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल हमें मेजरमेंट करना है, नापना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद मेजरमेंट करते हैं इसका। तो हम बिना रेडियस, बिना मतलब कोई भी रेडियस का एक सर्किल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया, कोई भी जो है बिना मेजरमेंट का हमने ये सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ सेंटर से हो, तो ये इसका सेंटर हो गया, जिसका नाम रखना है हमें ओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका नाम आप ओ रख दीजिए। ठीक है, इसका नाम हमने ओ रख दिया। अब इस सेंटर से होता हुआ हमें खींचना है ए बी डायमीटर। ठीक है, तो ए बी हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं। इसका डायमीटर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो सेंटर से होकर होते हुए जाए। तो ये इस तरह से हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, जिसका हमें नाम रखना है ए बी। ये हम इसका नाम रखते हैं ए, और इधर ले लेते हैं बी। अब वो कह रहा है कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट इधर ले लिया, इनका हमें नाम रखना है सी और डी। अब हमें इनको ज्वाइन करना है, एक कॉर्ड बन जाएगा। ये कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ये कॉर्ड बना। अब जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल, ये हमें मेजरमेंट करना है, नापना है। तो पहले हमें इसका नाम रखना पड़ेगा कुछ ही, मान लो हम इसका नाम पी रख देते हैं। अब ये हमें नापना है कि एंगल, इसका क्या नाम होगा, ए पी डी नापना है। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू कितना डिग्री आ रहा है, यहाँ पे हम राइट भी कर देंगे ऑन मेजरिंग, नापने पर, मेजरिंग करने पर, उसकी नाप करने पर कितना मिल रहा है हमें, ऑन मेजरिंग। एंगल का नेम राइट ही कर लिया है हमने, केवल इसको नाप के देख लेते हैं कितना डिग्री का है। ये अलग अलग डिग्री का हो सकता है। अगर आपने पॉइंट जो है, मान लीजिए ये पॉइंट इधर 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 ले लिए तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है, केवल प्रैक्टिकल है, कितनी डिग्री का भी हो सकता है अलग अलग। तो यहाँ से हम नापते हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमें मिल रहा है 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग लगभग 90 का ही है। तो हम यहाँ 90 डिग्री राइट कर देंगे। ठीक है, हमें मिला 90 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री की बजाय इधर उधर दाएं बाएं हो सकता है, कम बढ़ हो सकता है, उससे घबराने की कोई बात नहीं, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ओके डियर, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज।